जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी का वैकेंसी आ चुका है और इसका एग्जाम 2024 में होने वाला है। तो आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। जिनमें से पहला जो क्वेश्चन है आपका औसत से रिलेटेड है, यानी एवरेज से आपका क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है और इसका सोल्यूशन का क्या बेस्ट तरीका है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 50 वो संख्या है, ठीक है ना, 50 संख्या है और इन 50 संख्या का जो औसत है वह औसत 36 है। ठीक है, इसमें से अब आगे क्या कर रहा है कि इसमें से दो गो संख्या आपको 63 और 65 को छोड़ देना है। यानी 63 और 65 को अगर 50 को संख्या में से हम हटा देते हैं तो बाकी जो शेष संख्या बचेगा, तो 50 संख्या में से अगर दो संख्या को तो निकाल देंगे तो आपका कितना संख्या बच जाएगा, 48 को संख्या बच जाएगा। तो कह रहा है कि ये जो 48 संख्या बच जाएंगे, इनका आपको औसत बताना है कि कितना औसत होगा। ठीक है, तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप देखिए 50 को संख्या है और 50 संख्या का औसत है 36। तो हम क्या करेंगे, तो पहले इन 50 संख्या का योगफल निकालेंगे। और औसत में योगफल कैसे निकाला जाता है, तो जो औसत दिया है ना, इस औसत में जितने संख्या का औसत है उसे आप गुना कर दीजिए। तो ये 36 जो है आपका 50 को संख्या का औसत है, तो 50 से हम गुना कर देंगे तो आपका योग निकल जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। तो 0 का 0, अब 5 से 6 में गुना करेंगे तो 5 6 30 का 0 हासिल बच जाएगा 3, अब 5 15 3 18, यानी 1800 हो गया आपका 50 संख्या का योग। अब इसमें से कह रहा है कि आपको दो को संख्या हटा देना है। कौन कौन हटाना है, तो 63 और 65। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको इसमें से दो को संख्या घटाना है, तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि भाई 48 50 को संख्या में से दो को संख्या निकाल दिया, 48 को संख्या बचा, अब इस 48 से इस योगफल में भाग देते। ऐसा नहीं करना है। ये जो 63 और 65 है, इसको जब निकालेंगे ना, तो जो 50 संख्या का योगफल 1800 है, इसमें से ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 63 65 को घटाएंगे, यानी इन दोनों का डायरेक्ट योगफल घटा लीजिए। तो 5 3 होगा 8, आज 6 6 जोड़ेंगे तो 12, यानी 128 63 और 65 का योगफल होगा। तो 128 आपको क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ पे बच जाएगा 9 में से 2 घटेगा 7, और फिर 7 में से 1 जाएगा 6 और 1 का 1, यानी 1672 अब आपका योगफल हो गया। और यह 1672 जो योगफल हुआ, यह कितने संख्या का हुआ, तो 48 को संख्या का यह योगफल होगा, क्योंकि दो को संख्या निकाल दिए। तो अब 48 संख्या का योगफल आ गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि औसत कितना होगा, तो औसत बराबर होता है योग में हम संख्या से भाग देंगे। तो योग है आपका 1672, अब बट्टा के नीचे आ जाएगा आपका 48। ठीक है, अब देखिए तो इसको 4 से कटेगा, इसको 4 से काट दीजिए। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 बार में कट गया, इसको काटेंगे तो 4 चौका 16, ये कट गया। इस 7 को ले जाएंगे तो 4 एकम 4, 3 घट के आएगा तो 4 बटे 32। ठीक है, अब 12 से भाग देते हैं इसमें, तो कितना बार में जाए, तो 12 3 36, 3 बार में जाएंगे। 3 बार में जाएंगे तो आपका घट के कितना आएगा, 5 घट के आएगा, तो 58 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बार में जाएंगे, तो 4 बार में, तो बच्चों 48 होता है। तो 48, अब 58 में से 48 घटाएंगे तो घट कर आपका आएगा 10। 10 आएगा तो 10 नहीं जाएगा, तो दशमलव देंगे तो हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब कितना बार में जाए, तो अब कितना बार में जा सकते हैं, बर्छक 72, 8 बार में जा सकते हैं, 12 बटे 96। ठीक है, तो 8 बार में जाएंगे, 12 बटे 96, तो घट के आएगा आपका 4। तो लगभग आपका 34.8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी भाग देंगे, यहाँ देख रहे थे कि करेक्ट है या नहीं, भाग सभी चीज करेक्ट है, यानी 34.8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आपको दशमलव के 2 अंकों तक लिखना है, दशमलव के 1 अंक, तो जितना अंक तक कहता है सन्निकटित करने के लिए आपको दशमलव के उतना अंक तक ले जाना है। तो हम दशमलव के 1 अंक तक ही ले जाकर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत क्वेश्चन इजी है और इस तरह से क्वेश्चन कई भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है आपका अनुपात और समानुपात से रिलेटेड है ना। तो समानुपात और अनुपात से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिएगा। जिन लोगों को नहीं आता है बेसिकली वो समझे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी होता है। ठीक है, कह रहा है कि a बटा b का वैल्यू जो है 7/9 है। ठीक है, और b बटा c का वैल्यू 3/5 है। तो हमको बताना है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्या कंसेप्ट है ये समझिएगा। जैसे a बटा b है, तो a बटा b को हम लोग a अनुपात b लिख सकते हैं, क्योंकि बटा का मतलब अनुपात ही होता है। तो a अनुपात b, उसी तरह से 7/9 को हम लिख सकते हैं 7/9। ठीक है, अब यहाँ से आपको b बटा c दिया है, तो इसको लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर आपका 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकलना है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकलना है। और यह निकलता कैसे है, इसको निकालने का बहुत ही इजी ट्रिक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे गुना करना है इन दोनों को।
तो 3 से 7 में गुना करेंगे 21 होगा, अनुपात का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। अब आपको ऐसे तिरछा तिरछी गुना करना है, ठीक है। तो 3 से 9 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा 27, और फिर अनुपात का चिन्ह देंगे, और फिर आपको ऐसे गुना करना है इन दोनों संख्या को। तो 9 से 5 में गुना करेंगे तो 9 5 हो जाएगा 45। अब देखिए यह दो, अगर तीनों संख्या किसी एक ही संख्या से कटेगा तो काटेंगे, ऐसा नहीं है कि आप दो संख्या को काट दीजिए और तीसरी संख्या नहीं कट रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, तो ऐसा करना गलत है। जब भी काटेंगे तो तीनों संख्या को एक साथ काटेंगे। तो यह तीनों संख्या 3 से आपका कट जाएगा, देखिए तो 3 7 21 कट जाएगा, और 3 9 27 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 15 3 होता है 45, तो ये 15 बार में कट जाएगा। अब यह तीनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटेगा, 9 और 15 3 से कटेगा लेकिन 7 नहीं कटेगा, तो इसलिए आपका इसका आंसर जो है 7:9:15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी आपका अनुपात और समानुपात से ही है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे तृतीय अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। ये जो तृतीय अनुपाती होता है ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, तृतीय अनुपाती भी पूछा जाता है और मध्य अनुपाती भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर तीन गो संख्या जैसे मानकर चलिए A B और C है, ठीक है, तो तीनों संख्या में एक संबंध होता है, अनुपात के अगर फॉर्म में है तीनों संख्या A B C, तो इसके बीच में एक रिलेशन क्या होता है, तो B² बराबर AC होता है, ठीक है। जिसमें से इस B को हम लोग बोलते हैं मध्य अनुपाती बोलते हैं, इसको प्रथम अनुपाती बोलते हैं, और इस C को बोलते हैं तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती निकालना है यानी C का मान निकालना है, तो इन दोनों संख्या में एक A होगा तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप किसी को भी A और किसी को भी आप B मान सकते हैं। तो चलिए हम मान कर चलते हैं, 9 जो है आपका B है, आप 15 जो है आपका क्या है A है। तो यहाँ पे B का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, या आप 9 गुना 9 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब 9 गुना 9। इधर देखिए तो C के गुना में है A, तो इसको इधर भेजेंगे तो आएगा बाटा में, तो इधर बच जाएगा C, तो बाटा में आएगा A का मान कितना है 15 है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 3 3 9 और 3 5 हो जाएगा 15, अब कटेगा नहीं तो गुना कर लीजिए, 5 3 15, भले 5 3 15 करें, 9 3 27 हो जाएगा, बाटा के नीचे 5। अब 27 में क्या कर दीजिए, 5 से भाग दीजिए, बस 50 25 5 बार में जाएगा, दशमलव देंगे तो 2 घट के आएगा तो आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का 20 यानी 5.4 जो है आपका क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो काफी उस टाइप से रिलेटेड जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और उस टाइप से काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देख ही सकते हैं, क्वेश्चन है हमें क्या करना है, इसमें पूरा का मान निकालना है कि कितना के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट इसको गुना और घटाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे बहुत ज्यादा लॉन्ग जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा, क्या दौड़ाना होगा ये समझिएगा। जैसे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 4 9 है, 1 4 9, यहाँ पे 5 1 5 1, और नीचे भी 1 4 9 अब 5 1 है, ठीक है। तो अगर हम सोचिएगा थोड़ा सा, अगर हम इस पूरा को A मानते हैं तो ये सेम ही लगभग संख्या है, मान लीजिए 1 4 9 1 4 9 है, दशमलव नहीं है, तो गुना में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर, और बीच में है भाई माइनस, हयो आपका 5 1 5 1 है, तो इसको अगर हम मानते हैं B, तो यह गुना में है तो B स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऊपर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के जैसा आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस B, गुना में A माइनस B होता है, यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो नीचे भी आपका देखिए तो एक बार घटाव में है, तो घटाव वाला से घटाव वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें पहले दशमलव का जो अंक है ना सेम करते हैं, क्या करते हैं, तो देखिए इसमें जैसे मान कर चलिए 14.9 है, तो इसको भी 14.9 बनाना है, यानी इस दशमलव को यहाँ पर खिसका कर लाना है, और इसमें भी आपका 5.1 है, तो इसमें भी इस दशमलव को पीछे लाना है एक अंक। यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, तो इसमें आप जैसा है वैसा रहने दीजिए, यानी इस फोटो के जैसा ऊपर हम फोटो बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऊपर भी 10 से गुना, नीचे भी 10 से गुना, तो जब ऊपर 10 से गुना करेंगे ना, तो हाई आपका दशमलव जो है एक अंक खिसक जाएगा, ई हो जाएगा 14.9, गुना 14.9 है तो 14.9, यानी इसमें अगर आप 10 से गुना करिएगा ना, तो इस 1.49 में, तो ये वाला दशमलव इधर खिसक जाएगा। आप कोई सोचेगा कि तो में ना गुना होगा, यानी 1 को 10 से कितने संख्या में गुना करिएगा, किसी एक ही संख्या में गुना कर दीजिए, वो तो गुना सब में हो जाता है, ठीक है। किसी एक में भी गुना करेंगे तो सब में हो जाएगा गुना, ठीक है। तो 10 गुना करेंगे 10 से, तो ये दशमलव इधर खिसक जाएगा। अब माइनस इसमें भी 10 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये आपका दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.1, गुना में आपका 5.1 है 5.1। तो अब ऊपर 10 से गुना किए हैं तो नीचे भी, अब देखिए पूरा में हमने 10 से गुना किया, पूरा में, ठीक है। तो बाहर अगर जैसे मान लीजिए इस पूरा में अगर आप 10 से गुना करेंगे तो 10 से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि बीच में है माइनस, ठीक है, तो इसलिए दोनों में हो गया। अब नीचे भी हम 10 से गुना करें तो 10 गुना इसमें 14.9 और माइनस 5.1, इसमें अब गुना नहीं कर रहे हैं, खाली गुना में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये आपको हो जाएगा 14.9 और फिर यहाँ पे माइनस 5.1 हो गया, यानी ये आपको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे अब दिखने लगा, यानी एक बार हम इसको जोड़ेंगे एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो 14.9 एक बार जोड़ेंगे 5.1 और एक बार गुना में इन दोनों को घटाएंगे, यानी 14.9 माइनस 5.1 घटाएंगे। अब बटा के नीचे आपका क्या है 10 गुना 14.9 माइनस 5.1 है, ठीक है। अब देखिए माइनस वाला से ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो अब भाई दोनों को जोड़ेंगे तो 9 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो इधर आएगा आपका दशमलव, तो 5 4 14 5 19 होता है, इधर 1 आएगा तो 10,
हो गया, ठीक है। तो आपका 19 आए कितना हो जाएगा 20, बटा के नीचे बचा है 10, 10 से 20 को काटेंगे तो 2 बार में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एसएससी जीडी से जुड़े सवालों का सोल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।